बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद लंबे वक्त के बाद तेजस्वी यादव कैमरे के सामने आए और उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और कहा कि बिहार में एनडीए की जीत हुई है, लोकतंत्र की हार हुई है। तो तेजस्वी यादव ने बेबाक बात में बहुत सारी बातें कहीं और सीधे सीधे कहा कि जो तंत्र का इस्तेमाल करके, चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके चुनाव जीता गया है। तमाम तरह के आरोप लगाए और अब पलटवार किया गया है जेडीयू की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। तेजस्वी यादव आज सामने आए। दरअसल तेजस्वी यादव काफ़ी दिनों से कैमरे का सामना नहीं कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के हार के बाद वो लगातार मीडिया से दूरी बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन आज वो कपिल सिब्बल के साथ दिखे। दरअसल कपिल सिब्बल जो वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, उनके साथ उन्होंने बातचीत की और ये बातचीत का जो वीडियो सोशल मीडिया के जरिए वायरल हुआ और उसमें तेजस्वी यादव ने जो बातें रखी, तेजस्वी यादव ने जो बात कहा, आपको पहले बता देते हैं फटाफट। उस पर जवाब भी आया है, जदयू की तरफ से पलटवार किया गया है। दरअसल कपिल सिब्बल के साथ जो इंटरव्यू था उसमें तेजस्वी यादव से उन्होंने पूछा कि 2020 में आरजेडी को 75 सीटें आई थी, लेकिन इस बार महज 25 सीटें क्यों आई। तो तेजस्वी ने कहा कि इस बात को कोई भी हजम नहीं कर रहा, खासतौर पर बिहार की जनता से भी बात की जाए तो उन्हें ये बात नहीं पच रही। बीजेपी, जेडीयू या सत्ता पक्ष के विधायक जो चुनाव जीते हैं वो भी विश्वास नहीं कर रहे। चुनाव आचार संहिता के 10 दिन पहले 10-10 हज़ार रुपये बांटे गए। वैसे अलग अलग योजना में करीब 40,000 करोड़ रुपये पूरे बिहार में सीधे तौर पर बांटे गए और आप कह सकते हैं कि ये रिश्वत दी गई। तो तेजस्वी यादव ने रिश्वत देने की बात कही और इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा कि हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के साथ शासन में रहते हुए हम लोगों ने करीब 5 लाख नौकरियां दी। हमने हमारे हटने के बाद पेपर लीक हुआ। बेरोजगारी जो था वो सबसे बड़ा मुद्दा था। सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा था। वो नहीं चाहते थे कि एनडीए की सरकार दोबारा बने, वो नया बिहार बनाना चाहते थे। अगर आप डेटा देखेंगे तो हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। और उन्होंने कहा कि चुनाव का कोई मतलब नहीं रह गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बदलाव सभी चाहते थे, ईवीएम सिर्फ बदलाव नहीं चाहता था। तंज कसा उन्होंने, तेजस्वी यादव ने, बैलेट बदलाव चाहता था। चुनाव आयोग बेईमानी के मूड में था। चुनाव आयोग पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। ये बिल में अमेंडमेंट में भी आया। जितनी भी हमारी शंकाएं थी उसे चुनाव आयोग ने स्पष्ट नहीं किया। हमारी जितनी शिकायतें थी उसे नहीं सुना गया। तो तेजस्वी यादव ने कई तरह के आरोप लगा दिए। 10-10 हज़ार रुपये देने की बात कही और कहा कि कई अलग अलग योजनाओं में 40,000 करोड़ रुपये रिश्वत के तौर पर बांट दिए गए। तो इसका इफेक्ट पड़ा। तो तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कटघरे में खड़ा कर दिया सरकार को, साफ तौर में कटघरे में खड़ा कर दिया चुनाव आयोग को। अब जवाब दिया है जेडीयू ने पलटवार किया है और कहा है कि ऐसे ही अनर्गल आरोपों की वजह से, चुनाव में जो आरोप लगा रहे थे, इस वजह से उनकी हार हुई है और अब फिर वही राग गा रहे हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद, उनका बयान सुन लीजिए आप। ये शर्मनाक हार की खिसियाहट है और अब झुंझलाहट में क्या करेंगे वो। तेजस्वी जी तो परिवार समेत सैर सपाटे पर निकल गए हैं और पार्टी के नेताओं के जिम्मे अब है कि वो लोकतंत्र को गाली दें, जनादेश के अपहरण का आरोप लगाएं। चुनाव वोट से वो हारे हैं और जनता को प्रसन्नता है कि ऐसी शक्तियां पराजित हुई जिन्हें बिहार की जनता की कतई परवाह नहीं है। तेजस्वी जी का आचरण देख लीजिए। बाढ़ के समय दुबई में रहेंगे। विधानसभा का सत्र अभी खत्म हुआ अभी और वो विदेश यात्रा पर निकल गए। प्रतिपक्ष के नेता हैं और ये अलग बात है कि उनकी पार्टी बहुत कमजोर हो गई। शायद ये सम्मान भी उनको नहीं मिल पाता, वो बहुत मुश्किल से बच पाए हैं, लेकिन उसकी कीमत वो नहीं समझते हैं। लोगों की अपेक्षाएं नेता प्रतिपक्ष से होती है कि सत्ता पक्ष के सामने डटकर जनता के समस्याओं को नेता उठाए, लेकिन कर क्या रहे तेजस्वी जी और उनकी पार्टी की ओर से ऐसे बयान समय समय पर आते रहे और ये राजनीतिक हाराकिरी है।
कहीं न कहीं ऐसे ही बयानों की वजह से ईवीएम, एसआईआर, संविधान, निर्वाचन आयोग और ये तमाम चीजें धीरे धीरे उनके खिलाफ बैठती चली गई। लोकतंत्र बिहार में जीता है। इस जनादेश ने लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत किया है। अच्छा सर, ये हैंगओवर जो है कि वोट चोरी हुई, तंत्र जीता है, लोग हारा है, मैनिपुलेट किया गया, चुनाव आयोग की तरफ से वोटरों को 10,000 रुपया दिया गया, ये हैंगओवर जो है आरजेडी और अपोजिशन की तरफ ऊपर से हट क्यों नहीं रहा? बयान तो लगातार विधानसभा भी चला 5 दिन, उसमें भी यही सुनने को मिला। सर क्या कहिएगा इस पर? देखिए, वो जब तक कारणों को नहीं ढूंढेंगे, आत्ममंथन करना चाहिए। तेजस्वी यादव की पार्टी हो या राहुल गांधी की पार्टी, इन पार्टियों का आधार क्यों कमजोर हुआ? जब जनता से जुड़े सवाल आप नहीं रखेंगे। पूरे चुनाव के पहले एसआईआर और वोट चोरी को लेकर राहुल जी और तेजस्वी जी सड़कों पर घूम रहे थे। बिहार में पूरे राज्य के भ्रमण के दौरान कहीं भी मतदाताओं के बीच हम लोगों ने तो एसआईआर को मुद्दा बनते हुए नहीं देखा, और वो साबित भी नहीं कर पाए। जब एसआईआर का जब आखिरी मतदाता सूची जिस समय उनकी प्रकाशित हो रही थी, जिसके आधार पर चुनाव हुए, तो उस दिन उनके पास कुछ भी नहीं कहने के लिए था। आपत्तियां बताने के बजाय राहुल जी कोलंबिया चले गए थे। अब लोकतंत्र जीत रहा है और उसे हारता हुआ बताकर उनके दूसरे नेता कहां हैं, तो वो चले गए सर्दियों में सैर सपाटे के लिए हिंदुस्तान की सरहद के बाहर। इस तरह के गैर जिम्मेदार नेताओं के आचरण को जनता पहचानती है और इसीलिए बाहर का रास्ता दिखा देती है। तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव के बयानों पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव में भी इसी तरह की बातें करते चल रहे थे, तो क्या नतीजा हुआ जनता ने बता दिया, और अब फिर वही बातें करते नजर आ रहे हैं। और लपेटे में उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ साथ राहुल गांधी को भी ले लिया। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।